हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको अल्फ़ाबेट इंग्लिश चैनल पे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ काइंड्स ऑफ वर्ब कि वर्ब किसे कहते हैं। ये हम जान लेते हैं कि वर्ब का मतलब होता है एक क्रिया, यानी क्रिया को बोलते हैं वर्ब। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब यानी जो ऐसे वर्ब जो क्या करता हो, यानी एक ऐसे शब्द जो एक काम को समझाता हो, यानी किसी एक्शन को समझाता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। यह हमने इससे पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। आज हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ वर्ब यानी वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। याद रखिए, वर्ब के दो प्रकार होते हैं। पहला क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब है। आइए हम एक एक करके देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। चलिए देर न करते शुरू करते हैं आज का लेसन। ट्रांजिटिव वर्ब अ वर्ब हैविंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। यानी एक वर्ब जो होता है, एक ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी ऐसी वर्ब आएंगी जिसका ऑब्जेक्ट होना लाजिम है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस में उसकी मुकम्मल यानी कोई बात पूरी तरह समझ में नहीं आएगी, तो उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आइए हम मिसाल से समझते हैं। ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा है, वो एक किताब पढ़ रहा है। अगर हम कहेंगे ही इज़ रीडिंग, वो पढ़ रहा है, तो हमारे अंदर एक सवाल पैदा होता है कि वो क्या पढ़ रहा है। तो यानी एक वर्ब ऐसे कि पढ़ रहा है, उसका ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर क्वेश्चन पैदा हुआ। इस वजह से उसे हम क्या कहेंगे, इस तरह के वर्ब को जिसका ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आइए और दो मिसाल से समझते हैं। शी प्लेड द पियानो, यानी उसने पियानो बजाई थी। तो यहाँ प्लेड यानी अगर हम कहेंगे शी प्लेड, उसने बजाया था, सॉरी उसने बजाई थी, ठीक है। तो बजाई थी कहीं थी, क्या बजाई थी, हमारे अंदर एक सवाल पैदा होता है। यानी ये वर्ब जो है एक क्या किस चीज़ के मोहताज है, एक ऑब्जेक्ट के मोहताज है, ठीक है, इसलिए उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। मेहताब गेव मी अ पेन, मेहताब ने मुझे एक पेन दिया था, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि मेहताब ने मुझे दिया था, तो सवाल पैदा होगा कि मेहताब ने मुझे क्या दिया था, ठीक है। यानी गेव एक ऐसी वर्ब है जो एक ऑब्जेक्ट का मोहताज हो, ठीक है। इस वजह से उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इस तरह के जितने भी वर्ब्स आएंगे जो ऑब्जेक्ट की मोहताज हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अ वर्ब व्हिच हैज़ नो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि ऐसी वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, उसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है और होना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब जिसका वर्ब होना लाजिम है, उसके बगैर वो सेंटेंस यानी आपको मुकम्मल नहीं मानी जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है, वर्ब नहीं होगा, ठीक है, यानी वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि ही इज़ लफिंग, ठीक है, वो हंस रहा है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, वो हंस रहा है, क्यों हंस रहा है ये अलग चीज़ है, क्या हंस रहा है ये तो पैदा नहीं होगा ना, क्या का कोई मतलब नहीं आया यहाँ। तो ही इज़ लफिंग, तो इसका ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। ही रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है। अब ये कहेंगे कि क्या दौड़ता है, ये तो कोई सवाल नहीं होगा ना, यानी वहाँ यहाँ जो है ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के वर्ब जैसे लफिंग, रन्स, ठीक है। इसका ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है, ठीक है। अगर हम कहेंगे वो क्या सो रहा है, तो ये तो सवाल ही नहीं हुआ ना, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरह के वर्ब को देखते हैं जिसका ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है या लाजिम नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। दोबारा कहते हैं कि इनट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसका ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, यानी जिसका ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। उस तरह के वर्ब को क्या कहेंगे, हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। यहाँ देखिए लफिंग, उसका ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी, वो हंस रहा है, क्या हंस रहा है ये ज़रूरी सवाल, ये कोई सवाल ही नहीं हुआ, ठीक है। राम रन्स फास्ट, राम तेज़ दौड़ता है, ठीक है, क्या दौड़ता है ये सवाल नहीं है, ठीक है। यानी हमें क्या का जवाब यहाँ नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह के वर्ब को हम क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए हो कि इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन, जो वर्ब के दो काइंड्स को हमने आपको समझाया कि वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब आज हमने समझाया।
उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन।